के प्रवक्ता सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, सीधे शब्दों में प्रवक्ताओं की भाषा में कहें तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमको इससे क्या। लेकिन जब आप लोग चुनावी मैदान में हैं और जो सबसे प्रबल आपके हिसाब से विपक्षी पार्टी है, जो सत्ताधारी दल इस वक्त हरियाणा में है, तो उनके भी अंदर भी जो चीजें चल रही होती हैं उस पर भी निगाहें होती हैं, क्योंकि उनके स्टांस को देखे जाते हैं, उनके मूव्स को देखे जाते हैं, उसके हिसाब से भी आप लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को तय करते हैं। देखिए धर्मराज जी नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो ये चीजें हो रही हैं, ये किसी से भी छुपी नहीं है। रही बात अनिल विज जी की, 2014 से लेकर आज तक अनिल विज जी अपने आप में एक घुटन महसूस कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और आज उन्होंने ये बात खुल के कह दी है। और मैं तो ये कहता हूं कि जब अनिल विज जी ने अपनी विधानसभा का सर्वे करवाया होगा तो उस सर्वे के अंदर एक चीज निकल के आई होगी कि अब की बार अंबाला कैंट के लोग अनिल विज जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बदलाव करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं जरूर कुछ ना कुछ ऐसा एक पब्लिसिटी स्टंट करूं, मीडिया में आके एक बात कह देता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनूंगा और अपने संगठन के बीच में अपनी बात को रखूंगा कि जो लोग मुझे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं वो शायद मेरे साथ लग जाए। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अनिल विज जी ने यह बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावेदार रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार का शासन किया है वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे कोई भी कमेरा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, छात्र छात्राएं हो, अध्यापक हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल से खुश हो, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हमने काम किया है तो हमें वोट दे दीजिए। मनोहर लाल खट्टर जी के पार्ट 1 के अंदर जब इन लोगों की सरकार आई थी, इन्होंने बहुत से वादे किए थे हरियाणा के अंदर कि हम लोग ना जाने हरियाणा को इतनी तेज गति से लेके जाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। इतनी तेज गति से धर्मराज जी लेकर गए कि हरियाणा पे कर्जा 4 लाख करोड़ रुपए का हो गया। कोई नई इंडस्ट्री हरियाणा के अंदर नहीं आई। इतनी तेज गति से लेकर गए कि अपराध के अंदर हम लोग नंबर 1 पर आ गए। प्रदूषित में बात करते हैं तो हरियाणा नंबर 1 पे आ जाता है। बेरोजगारी में बात करते हैं तो हरियाणा नंबर 1 पे आ जाता है। एक कहावत हुआ करती थी कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना नहीं चाह रहा है। उसको डर लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा तो ना जाने कब कोई किसी का फोन आ जाएगा, मुझसे फिरौती मांग ली जाएगी। ये लोग बात करते थे सुरक्षा की। ये हरियाणा के लोगों को सुरक्षा देना तो दूर, हरियाणा के नेताओं तक को सुरक्षा नहीं मुहैया करा सके। आज आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल के सामने देख लीजिएगा, उस डॉक्टर के साथ कोई ना कोई एक हरियाणा पुलिस का जवान चलता होगा, उसकी जान को खतरा है। हरियाणा प्रदेश का राजनीतिक दल इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष को किस प्रकार से गोलियों से भून दिया गया वो किसी से छुपा नहीं है। आए दिन अपराध के मामले में इतना ज्यादा हरियाणा प्रताड़ित कर रखा है कि देखने को बनता है। आज किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आई है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। मैं अपने मित्र से कहूंगा कि वो अपने मंचों पर आकर यह बात जरूर कहें कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दें। सच्चाई सामने आ जाएगी। एक भी अच्छा काम अगर भारतीय जनता पार्टी बता दे तो हरियाणा के लोग इनको चुन लेंगे। अगर इतना ही अच्छा काम किया था धर्मराज जी तो मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते। क्यों नहीं लड़ रहे उनके चेहरे पर चुनाव? आपने आखिरी में नायब सैनी जी को आप लेकर आ गए हो, और नायब सैनी जी क्या कह रहे हैं जनता के बीच में आके कि मुझे तो अभी 2 महीने का समय मिला था, मैं जितना अच्छा कर सकता था मैंने उतना अच्छा किया। अब उन्होंने क्या अच्छा किया? उन्होंने नारियल के ऊपर एमएसपी दे दी। उन्होंने क्या अच्छा किया? उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपए सिलेंडर दूंगा। हरियाणा में एक व्यक्ति बता दे जिसको 500 रुपए का सिलेंडर मिला। उन्होंने कहा कि मैं एनडीसी को बंद कर दूंगा। हरियाणा का एक परिवार बता दे जिसने पिछले 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री करवाई हो, उसको एनडीसी लेनी पड़ी हो या नहीं लेनी पड़ी हो। इन्होंने कुछ भी नहीं करा सर, केवल और केवल झूठे वादे इन लोगों ने करे।